ठीक है, नेक्स्ट जैन धर्म तक मैंने लास्ट पढ़ा दिया था, जैन धर्म से मैं शुरू करती हूँ। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी 24वें तीर्थकार अंतिम अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया था। यानी एक पॉइंट तो तुम्हारा यहाँ है कि अंतिम में जो तीर्थंकर हैं वो आपके हैं महावीर स्वामी, यानी कि 24 में है लास्ट। 24 यानी 25वां है ही नहीं है, ये ध्यान रखना। वह वज्र संघ के लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, उनका कुल का नाम ऐसे आ सकता है लक्ष्मी कुल के, इस तरीके से। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था, यानी कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया और उन्हें बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहते थे। हाँ बोलो। मैम महात्मा बुद्ध ने फिर कब घर छोड़ा था उन्होंने अपना? हाँ, महात्मा बुद्ध बौद्ध ने धर्म, बौद्ध महात्मा बुद्ध जो ने उनकी जब वो युवावस्था में थे, यानी कि जो उनकी जो एज थी वो मेच्योर नहीं थी, युवावस्था में उन्होंने छोड़ दिया था घर। उनकी टाइम फिक्स नहीं है कि उन्होंने कौन सी एज पे छोड़ा था, पर यह है कि उन्होंने युवा अवस्था में ही छोड़ दिया था। ठीक ठीक है, कहाँ था मैं? ओके, इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा होगा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष से वो अपना घर छोड़ने के लिए, मतलब अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा रखते थे। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो थे ये जीव में मतलब विश्वास करते थे, उसी बौद्ध धर्म की तरह मनुष्यों में जानवर में इक्वलिटी। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। यानी ये महावीर का कथन है। कौन सा? कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन का प्रिय है। ये ध्यान रखना, ये महावीर का कथन है, बौद्ध का नहीं है। ये लाइन उन्होंने बोली थी। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की भी शिक्षा प्राकृत में और जैन धर्म की भी शिक्षा प्राकृत में है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। ठीक है, तो मगध में जो भाषा बोली जाती थी उसे प्राकृत मगधी, इस बात का ध्यान रखना। इस बात का क्वेश्चन शायद था ये वाला, उसमें था कांस्टेबल पुलिस, यूपी कांस्टेबल वाले में ये क्वेश्चन था, मगध की जो भाषा थी। हाँ, ये आया तो था ध्यान हमारे रखना, पेपर में। प्राकृत मगधी, इस बात का ध्यान रखना। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन व्यतीत होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी, यानी कि मना, यानी कि पुल को चोरी करना ही नहीं है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, तभी तो कठोर होगी नहीं है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता भी किया करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े और मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। यानी कि उत्तर भारत के साथ साथ आपका गुजरात में फैला, तमिलनाडु में फैला, कर्नाटक में। ठीक है, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थानों पर लिखी गई थी। यानी कि पहली बार अगर देखा जाए जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वह गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर, गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर, ये लाइन ध्यान रखना। जब उससे पहले मौखिक थी। अब आता संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। कौन से ग्रंथ में मिलते हैं?
विनय पिटक क्या मिलते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम है वो विनय पिटक में नामक ग्रंथ में मिलती है। नेक्स्ट, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपनी स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी और एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। क्यों लेनी होती थी? तो जब तुम अनुमति ले लोगे तभी तुमको संघ में प्रवेश किया जाएगा। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सारा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु और भिक्षुणी यानी कि साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द ये कहा गया था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। इसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकों का भी प्रयोग करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकायन तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय सुंदर कविताएं रचना की थी। विहार, जैन तथा बुद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाती थी तो वो एक स्थान पर निवास करते थे। ये ध्यान रखना, जो जैन और बुद्ध जो लोग हैं ना, सिर्फ एक ही टाइम पर यानी कि वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहते थे, बाकी ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों के द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है, प्राकृतिक क्षेत्र की गुफाओं या इनके जो अनुयायी होते थे वो इनके लिए गुफा या इनका निर्माण करते थे रहने के लिए। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया तथा कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। यानी कि विहार का मतलब वो होता है कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथ के जो भिक्षु भिक्षुणी होते थे, जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, उन्हें रहने के लिए जो चीजें बनवाई गई थी मतलब लोगों के द्वारा या राजा के द्वारा, उनको विहार कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि एक आराम करने की व्यवस्था या एक रुकने की व्यवस्था। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। यानी कि सबसे पहले लकड़ी के बने गए थे विहार। ठीक है, बाद में हमने लोगों ने ईंटों का प्रयोग किया था। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर भी बनवाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको, पश्चिमी भारत में पहाड़ियों के अंदर खोद के द्वारा विहार बनवाए गए हैं। और एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों को अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपने वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। इसका ध्यान रखना कि हाँ वो तो है ही है। तो पहले बोला भिक्षु और भिक्षुणी परमिशन लेके आ रहे हो, भिक्षु भिक्षुणी बन रहे हो तुम लोग, अलग अलग सब कुछ अपना जीवन को देखने के लिए, तलाशने के लिए क्या करते थे। प्राय किसी धन व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी के द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया था। इसका अध्ययन 9 में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे इसमें आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। ठीक है, ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों के द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाला स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन की एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना 4 आश्रम व्यवस्था कौन कौन सी है? ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है तथा संन्यास है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि वेद पढ़ेंगे और उनका अध्ययन करेंगे पूरी लाइफ। गृहस्थ आश्रम में क्या होता था कि इसमें विवाह कर लेंगे, विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्होंने जंगल में रहकर साधना करनी होती थी तथा सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाते थे। ठीक है, यानी गृहस्थ वही था, गृहस्थी चलती है उस तरीके से अपना पूर्ण तरीके से आपको करना है, शादी करने का सारी जिम्मेदारी व्यवस्था जो होती है वो।
अब आ जाओ आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया था। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों के द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ठीक है? अन्यत्र में लिखा हुआ है कि एटलस में ईरान जर जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर था। इनकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जरथुस्त्र किसकी जो ईरानी पैगंबर था उसका जो संकलन है वो जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। इस बात को ध्यान रखना, ब्लैंक कर लिया करो जो पॉइंट होता है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा है। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान में आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए हैं। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक है, जो जरासंध के बारे में कुछ पॉइंट्स तुम लोग अच्छे से लिख लेना। इसका जो एक सेकंड आ रही हूँ, इसके जो क्वेश्चंस है वो मैं कल पूछूंगी तो इसको अपना रिवीजन कर लेना इस चैप्टर का। ठीक है जी।